ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित त्रिभुज के बारे में हम आपको आज अध्ययन कराएंगे। त्रिभुज जैसा कि नाम से त्रि माने होता है तीन, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, जिसकी तीन भुजाएं हों, तीन भुजाएं हों। उसके फिगर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन उसके कौंतरिक कोण होते हैं। अर्थात त्रिभुज की परिभाषा को हम परिभाषित करें तो इस प्रकार तीन सरल रेखाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को किस प्रकार से, त्रिभुज को तीन भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। ये तीन कोण के आधार पर, तीन भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। इस प्रकार से त्रिभुज को 6 भागों में बांटा गया है। त्रिभुज का संकेत इस प्रकार से होता है। ये त्रिभुज का संकेत है। इसका नामकरण हम यदि कर दें A, B, C इस तरह से, अब आप देखें कि त्रिभुज की भुजा कितनी हुई, A, B, C, A, B, C, A, ये इसकी भुजाएं कहलाती हैं। A, B, C, A, ये इसकी भुजा कहलाती है। अब देखिए शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष देखें, A शीर्ष है, शीर्ष B और शीर्ष C। अब कोण के देखते हुए A कोण है, कोण B, कोण C, इस तरह से कोण A, B, C त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजाएं, इसलिए इसका नाम। परिभाषा इस प्रकार से है। परिभाषा तीन सरल रेखाओं, तीन सरल रेखाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। त्रिभुज की परिभाषा है कि तीन सरल रेखाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज को संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं? संकेत प्रतीक के रूप में त्रिभुज को इस तरह प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 100। अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग A
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है। आगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। कितने प्रकार के त्रिभुज के प्रकार। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 विषमबाहु। ठीक है। त्रिभुज 3 प्रकार के, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इनको देखें। समबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम से है, ए अर्थात तीनों भुजाएं जिसकी समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं ए और बी, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। विषमबाहु त्रिभुज देखें। विषमबाहु त्रिभुज में ये ए है, ये बी है, ये सी है, अर्थात विषमबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी भुजाएं उसकी भिन्न भिन्न होती हैं, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम देखें कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज कोणों के आधार पर 3 प्रकार। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 समकोण त्रिभुज। नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का अर्थ है जिसके कोण 90 अंश से कम होते हैं, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस कोण के माप 90 अंश के बराबर होती है, जस्ट लाइक ऐसे, ये 90 अंश है, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक होता है, उस कोण को अधिक कोण कहते हैं, 90 अंश से अधिक होता है। तो ये आपने त्रिभुज की वो मुख्य जानकारी प्राप्त की। अब त्रिभुज सर्वांगसम क्या होते हैं? त्रिभुज सर्वांगसम 2 ज्यामितीय रचनाएं, 2 जिनकी आकृति और जिनके आमाप समान हो, ऐसे त्रिभुज, ऐसी आकृति, ऐसी चित्र ज्यामितीय रचनाएं वो सर्वांगसम कहलाती हैं। 2 ज्यामितीय रचनाएं जिनकी आकृति और आमाप, शेप और साइज दोनों समान होते हैं, उन्हें सर्वांगसम कहते हैं। इसलिए चित्र के द्वारा त्रिभुज में 2 त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ए पी
क्यू आर। AC भुजा इस भुजा के बराबर होगी PR के, AB भुजा PQ के बराबर होगी, और BC भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इसके इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इस त्रिभुज को PQR पे अध्यारोपित कर दिया जाए तो ये PQR त्रिभुज पूरा का पूरा ढक जाए। इस स्थिति को हम सर्वांगसम की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार से हम एक वृत्त भी ले सकते हैं, वृत्त के आधार पर भी हम रचना कर सकते हैं। इसकी 1.5 सेंटीमीटर है रेडियस, और इसकी भी 1.5 सेंटीमीटर रेडियस। ये 1.5 सेंटीमीटर, ये A है और ये B है। दो वृत्त जिनकी दोनों की त्रिज्याएं कैसी हैं, समान है। A वृत्त को B वृत्त के ऊपर रख दिया जाए, अध्यारोपित कर दिया जाए, तो B वृत्त पूरी तरह से ढक जाता है। इसको सर्वांगसम की स्थिति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे पास दो कॉइन्स हैं, 2 5 के सिक्के हैं, इनकी आकृति को देखें तो आप देख रहे होंगे दोनों की आकृति कैसी है, बराबर दिख रही है आपको, और इनकी शेप साइज भी इनकी कैसी है, आमाप भी इनकी कैसी है, बराबर है। इस सिक्कों को, दाहिने हाथ के सिक्के को हम बाएं हाथ के सिक्के पर यदि अध्यारोपित कर दें तो हम ये देखेंगे कि जो दाएं हाथ का सिक्का बाएं हाथ के सिक्के पर रख। रूप की परिभाषा इसी तरह से हम एक इस तरह से चित्र बना दें, तो इसको समरूप कहेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बना दिया। इसको उलट के रख दें तो ये देखा, एक A भाग बड़ा है और B भाग छोटा है, तो ये आधे इसको उलट के रख दें तो इसका भाग ऊपर की ओर निकल जाएगा, तो ये समरूप की स्थिति नहीं आएगी। समरूप की स्थिति तभी आएगी जब इनका माप कैसा हो, डिफरेंट हो। इस तरह से ये समरूपता के बारे में चित्र के, ये वृत्त को देखें, ये वृत्त है 1.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और इस वृत्त की रेडियस है 1.2 सेंटीमीटर। आप देखें इसका आकार एक जैसा ही है, लेकिन इनका साइज A B, दो वृत्त हैं A और ये B, यहाँ पे देख, तो A का आकार B के आकार से कैसा दिख रहा है, बड़ा है, इसलिए B का आकार छोटा है और A का आकार बड़ा है। B के आकार के वृत्त को A के आकार के वृत्त में हम रख दें तो ये वृत्त पूरा, इसको अध्यारोपित करें तो पूरा का पूरा ढक नहीं पाता है। इसलिए ऐसी आकृति, ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार तो सेम हो, आकार कैसा हो, बराबर हो, लेकिन उनका साइज, उनका आमाप अलग अलग हो, ऐसी स्थिति को हम समरूप की स्थिति कहते हैं। ठीक है, समरूप के आधार पर अब हम आपको प्रश्नावली उसके आगे ले चलते हैं। उसके आगे ये है एक क्वेश्चनों के ऊपर थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होती है? थेल्स प्रमेय ये है एक कोई त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है डी और ई, उसकी एप्लीकेशन बताएंगे। अब थेल्स प्रमेय के आधार पर इसको हम लिखते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। आगे क्वेश्चन एक दिया था कि 1.5 सेंटीमीटर ये है, ये 3 सेंटीमीटर है,
और ये 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, और इसका मान आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्नावली में आगे दिया होगा, उसको हम यहाँ पे देखिए थेल्स थ्योरम के आधार पर सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पे देखें आप, ए बी इजिकल टू 1.5 सेंटीमीटर, डी बी इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, ए ई इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, और ई सी का मान हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से इसके मानों को थेल्स प्रमेय के द्वारा हम इसमें रखते हैं। देखिए, ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक, यहाँ रखते हैं 1.5 अपॉन 3 इजिकल टू 1 अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 ये क्रॉस ई सी इजिकल टू 3, ई सी इजिकल टू 3 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इजिकल टू 30 अपॉन 15, टू ई सी इजिकल टू 2 सेंटीमीटर। ई सी का मान थेल्स प्रमेय के द्वारा 2 सेंटीमीटर यहाँ से ज्ञात हो गया है। ये तो त्रिभुज की स्थिति के आधार पर है। अब हम समलंब चतुर्भुज के आधार पर, ये देखिए समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है। ये देखिए समलंब चतुर्भुज, ये है, ये कोई समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। समलंब चतुर्भुज में कोई एक रेखा सपोज कर लीजिएगा ई और एफ इसको इंटरसेक्ट करती है, तो इसी थेल्स थ्योरम के आधार पर इसको भी हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई डी इजिकल टू बी एफ अपॉन एफ सी। यहाँ पे आपको मान दिए होंगे, उसके आधार पर इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये तो थेल्स थ्योरम का हमने सूत्र के माध्यम से इनको ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद आती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से देखो, ये है, ये ए बी सी, ये कोण कर्ण के सामने का कोण 90 अंश होता है। ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये होता है कर्ण। दो भुजाएं दी हों तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। मान लीजिए कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, उसकी एक भुजा ए बी सी, एक भुजा 2 सेंटीमीटर, एक भुजा 3 सेंटीमीटर दी है, तो कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ए सी स्क्वायर इजिकल टू आधार 2 सेंटीमीटर प्लस लंब 3 सेंटीमीटर, इसका वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 इजिकल टू 13। ए सी स्क्वायर इजिकल टू 13, ए सी इजिकल टू अंडर रूट 13 सेंटीमीटर।
मीटर। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इन एक्सरसाइज को हल करेंगे। इसके बाद दो त्रिभुज इस प्रकार से हैं, उसको ए बी सी पी क्यू आर, ये एंगल 40 अंश, ये भी 40, 50, इस तरह से इस एंगल को 50, ये एंगल आपका 110, ये एंगल आपका 110 है। अब यहाँ पे देखें, समरूपता के आधार पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी 40 डिग्री। इसी प्रकार से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 110 अंश। इसी प्रकार से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 50। अर्थात ये एंगल ए एंगल पी ये संगत कोण है, इनको कहते हैं संगत कोण। ए का संगत कोण P है, B का संगत कोण Q है, C का संगत कोण R है। ये त्रिभुज A B C समरूप होगा त्रिभुज P Q R। किसके आधार पर? इसका रूल है कोण, एक त्रिभुज का A दूसरे त्रिभुज का A और तीसरा, तीनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर है। इसलिए कोण के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज को करेंगे। ये दो त्रिभुज ये त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में हम बता रहे थे ए कोण के आधार पर, रूल्स के आधार पर देखें तो इनकी भुजाओं के आधार पर हम यदि सिद्ध करें तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ देखें भुजा साइड के आधार पर ये त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरह से ये भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, दोनों के आधार पर ये त्रिभुज, जब ये नहीं दिए होंगे तब इसको इस तरह से हम नोट कर सकते हैं भुजा के आधार पर। अर्थात ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। ये भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। इसलिए इस त्रिभुज को सर्वांगसम की स्थिति कहते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर एक क्वेश्चन कराते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी धरातल से आगे की ओर
बढ़ता है 6 सेंटीमीटर। जैसे सपोज करिए ये धरातल है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर वो आगे की ओर बढ़ता है और ये एक कोई दीवार है। दीवार आपने देखी होगी 90 डिग्री पे होती है, ये 90 डिग्री पे है और वहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँचना चाहता है सीढ़ी लगा के। क्या लगा के? सीढ़ी लगा के यहाँ तक पहुँचना चाहता है और इसकी दूरी मान लीजिए 5 मीटर है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो देखिए ए, बी और सी, सीढ़ी की लंबाई ये 90 डिग्री पे है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, अर्थात ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें 36 प्लस 25, यहाँ ऐड कीजिए 161। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 61 सेंटीमीटर। ये अंडर रूट 61 सेंटीमीटर की सीढ़ी हो तो आदमी कहाँ पे? उसकी चोटी पे, मकान की चोटी पे पहुंच सकता है। इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, जैसे कोई 3 रेखाएं हैं, 3 5 और 6, तो इनको पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम देखें इसमें कर्ण कौन सा है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है, तो समकोण त्रिभुज होगा। एक दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें पहली भुजा का 3 का वर्ग करें 9, 5 का वर्ग किया आपने 25 और 6 का वर्ग करें तो कितना? 36 होता है। अब यहाँ पे देखें 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 36, सही है क्या? अर्थात यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा, यह समकोण त्रिभुज की स्थिति नहीं होगी। ऐसे हम ज्ञात करते हैं किसी की लंबाई 40 है, किसी की 50 है और एक है 100 से। क्या ये सेंस? तो इसको ज्ञात करने की इसका करें इतना और इसका करें वर्ग, इसका वर्ग करें तो ये होना चाहिए। इन दोनों का योग करें तो ये भी 60 प्लस 25 नॉट इक्वल टू 10,000। ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुज की स्थिति को ज्ञात करने के लिए इस तरह के हम प्रश्नों को आप त्रिभुज के अंतर्गत हल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।